जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 26 जनवरी 2001 नई दिल्ली भारत में दिया गया। शीर्षक है कुंभ मेला। हर 12 वर्षों में एक बार सभी सिद्ध पुरुष मुनि एवं आध्यात्मिक ज्ञान के अभिलाषी तीन पवित्र नदियों के संगम गंगा, यमुना एवं सरस्वती पर एकत्रित होते हैं। गंगा ज्ञान और मुमुक्षुत्व का प्रतीक है। इसी यमुना के तट पर प्रेम की घटनाओं को अमरत्व प्राप्त हुआ है। जब ज्ञान और प्रेम आपस में मिले, सरस्वती जो बुद्धिमत्ता और ललित कला का प्रतीक है, उसका आविर्भाव होता है। जब एक छोटे से परमाणु का विस्फोट होता है, तो उसका विकिरण लंबे समय तक रहता है। मन परमाणु के 1 लाख हिस्से से भी सूक्ष्म है। कहते हैं मन का प्रस्फुटन निर्वाण है। ध्यान, तपस्या व ब्रह्म ज्ञान से लिप्त हजारों साधु संत कुंभ मेले में आकर नदियों में स्नान करते हैं और साधना द्वारा प्राप्त हुए पुण्य के भार से मुक्त हो जाते हैं। जो ऊर्जा उनसे निकलती है, उसे पानी सोख लेता है। कोने कोने से इन ऋषियों और सिद्ध पुरुषों की संगत पाने के लिए आए हुए जिज्ञासु इन नदियों में डुबकी लगाकर उन पुण्यों को प्राप्त करते हैं। केवल जगह को खरीदा नहीं जा सकता और मिट्टी के पिंड का कोई मूल्य नहीं होता, परंतु जब मिट्टी के अंदर खाली जगह बना दी जाती है, उसका मूल्य हो जाता है। यही कुंभ है, एक घड़ा। प्रकृति में हर जगह प्राण शक्ति है, परंतु जब यह मनुष्य की शरीर में चेतना की उत्कृष्ट स्थिति के रूप में विकसित होती है, तब इसका असीमित मूल्य होता है और शरीर में आई उत्कृष्ट आत्मा को प्राय कुंभ कहा जाता है। इसलिए सिद्ध युग को कुंभ युग भी कहा जाता है। कुंभ एक घड़े को दर्शाता है जो पूर्णता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। कुंभ मेला आध्यात्मिक प्रदर्शनी का प्राचीन रूप है। कुंभ मेला, कुंभ मेला हम में से काफी सारे लोग जानते हैं, है ना? 4 जगह पर कुंभ मेला आयोजित होता है 12 साल के उपरांत, हर 12 साल में। एक तो जो प्रयागराज है, इलाहाबाद के पास प्रयाग में, जो सबसे वहीं पे वहीं का गुरुजी वर्णन कर रहे थे, गंगा, यमुना, सरस्वती का वहाँ पे एक अनोखा मिलन देखने को मिलता है। फिर हरिद्वार में होता है। तीसरा, मैं जिस शहर से हूँ, नासिक, वहाँ पे होता है। चौथा, उज्जैन में होता है। तो 4 जगह पे एक्सक्यूज़ मी 4 जगह पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। पर कुंभ मेला सही में क्या है, उसका भी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन इस ज्ञान पत्र में गुरुजी ने दिया है। आपने सुना होगा, एक जगह पे गुरुदेव कहते हैं कि जो भी साधना का तप ऋषि मुनियों के पास होता है, वो तप का एक बोझा है, कितना भी कहो तो उसका एक भार है, तो वो आके नहा के नदी में उस भार से मुक्त होते हैं और फिर बाकी के लोग उसमें डुबकी लगाते हैं और उसका अनुभव करते हैं। आपको पता है, अभी मॉडर्न साइंस ने भी यह ढूंढ निकाला है कि पानी के ऊपर ना ये सारे इंप्रेशंस रहते हैं। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है। उसमें अलग-अलग साउंड का वो पानी के ऊपर क्या असर होता है वो देखा गया है। वो जैसे एक रॉक म्यूजिक बजाया, एक कुछ तो भी हेवी मेटल बजाया, फिर मंत्रों का उच्चारण किया और फिर वो जो ग्लास रखा था पानी में, वो पानी के वो मॉलिक्यूल्स को उसका क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टल किया और देखा कि एकदम सुंदर
वो आकृतियां बनी जब मंत्र उच्चारण वाला पानी के ग्लास में से पानी लिया गया। तो अलग-अलग ये एक्सपेरिमेंट करके आज प्रूव हो चुका है कि पानी वो कैरी करता है ऊर्जा को, साउंड को, हर चीज को। तो वही गुरुजी बता रहे थे, ये हमारे ऋषि मुनियों को भी पता था कि शायद सामान्य व्यक्ति को वो सब साधना उतना करना, समय देना नहीं होता होगा। तो ये ऋषि मुनि तो साधना तब करते थे, पुण्य भी बढ़ता था उससे, वो पुण्य भी बोझा हो सकता है ना? तो वो उससे भी, पुण्य से भी मुक्ति, कितना सुंदर विचार है देखो, कि मैंने कुछ अच्छा किया, उसको भी मैं पकड़ के रखना नहीं चाहता, वो भी मैं छोड़ देना चाहता हूँ। तो वो सारा ऊर्जा वहाँ पे डुबकी लगाई, फिर बाकी के लोगों को उसका असर मिला, फ़ायदा मिला, उनका जीवन बेहतर होने के लिए। बहुत सुंदर धारणा और कल्पना यहाँ पे है। हर 12 वर्ष में एक बार सभी सिद्ध पुरुष मुनि, आध्यात्मिक ज्ञान अभिलाषी 3 पवित्र नदियों के संगम गंगा, यमुना, सरस्वती पर एकत्रित होते हैं। गंगा ज्ञान, मुमुक्षुत्व का प्रतीक, यमुना प्रेम का प्रतीक, और जब प्रेम और ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो बुद्धिमत्ता और ललित कला उसमें उसका आविर्भाव होता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में भी है या होना चाहिए। एक छोटे से परमाणु का विस्फोट होता है तो विकिरण लंबे समय तक रहता है। एक परमाणु का विस्फोट करने के बाद उससे कितनी ऊर्जा निकलती है, उसके किरण कई समय तक वहीं पे रहते हैं, उसका असर रहता है, प्रभाव रहता है उन किरणों का, विकरणों का। मन परमाणु के 1 लाख हिस्से से भी सूक्ष्म है। मन तो उससे भी सूक्ष्म है। अगर उसका विस्फोट हो जाता है ना, तो कहते हैं फिर निर्वाण हो गया। ध्यान, तपस्या, ब्रह्म ज्ञान से लिप्त हजारों साधु संत कुंभ मेला में आकर नदियों में स्नान करके साधना द्वारा प्राप्त पुण्य के भार से मुक्त हो जाते हैं, जो मैं कह रहा था, है ना? वो भी साधना तप करके पुण्य है, और वो पुण्य का भार है। साधु संत इतने वैराग्य में होते हैं, वो पुण्य को भी छोड़ देते हैं। मैं कह रहा था, जो जो ऊर्जा उनसे निकलती है पानी सोख लेती है। कोने-कोने से इस ऋषियों और सिद्ध पुरुषों के संगत पाने के लिए आए जिज्ञासु इन नदियों में डुबकी लगाकर उन पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो बाकी के जहाँ पे साधु मुनियों ने डुबकी लगाई, वहाँ पे बाकी के भी लोग डुबकी लगाते हैं। पानी, जो मैं कह रहा था, ये एक्सपेरिमेंट से भी अभी प्रूव हो चुका है। वो पानी ने जो सोख लिया था, वो फिर बाकी के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलता है। वो पानी ने सोख के जो रखा था, वो बाकी के लोगों को भी प्राप्त हो जाता है। देखो, केवल जगह को खरीदा नहीं जा सकता, मिट्टी के पिंड का कोई मूल्य नहीं है। परंतु जब मिट्टी के अंदर खाली जगह बना दी जाती है, उसका मूल्य हो जाता है। कितना सुंदर! सिर्फ मिट्टी लोगे, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन उस मिट्टी के भीतर अगर तुम जगह बना दोगे तो उसका मूल्य है। वही तो घड़ा बन गया, वही तो कुंभ बन गया। प्रकृति में हर जगह प्राण शक्ति है, परंतु जब यह मनुष्य के शरीर में चेतना के उत्कृष्ट स्थिति में रूप में विकसित होती है, तब इसका असीमित मूल्य है। और शरीर में आई उत्कृष्ट आत्मा को प्राय कुंभ ही कहा जाता है। देखो, सब जगह तो प्राण शक्ति है ही। ये सृष्टि उसी से, प्राण शक्ति से ही बनी है। लेकिन वो जब किसी व्यक्ति के भीतर वह आती है और सुंदर तरीके से एक्सप्रेस होती है ना, उसका मूल्य है। वो जीवन सुंदर है, वो साधु संतों का जीवन होता है, जो वो जैसे मिट्टी के भीतर सुंदर वह आकाश तत्व को लाया तो घड़ा बन गया, वैसे ही वह जीवन ऊर्जा एक शरीर के भीतर आ गई तो एक सुंदर आत्मा, एक सुंदर जीव बन गया, और उसका असीमित मूल्य है। और इस उत्कृष्ट आत्मा को प्राय कुंभ ही कहा जाता है। इसलिए सिद्ध युग को कुंभ युग भी कहा जाता है। सिद्ध युग जो है उसको कुंभ युग भी कहते हैं। कुंभ का एक गड़ा दर्शाता है जो पूर्णता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। कुंभ का मतलब वही है, सुंदरता है, उत्कृष्टता का प्रतीक है। उसको वो संभाल के रखने की काबिलियत भी उसमें है। तो कुंभ यही तो सब दर्शाता है। कुंभ मेला आध्यात्मिक प्रदर्शनी का प्राचीन रूप है। आज से नहीं,
हजारों सैकड़ों साल से यह कुंभ मेला ऐसे ही निरंतर चला आया है, ये मान्यता है। और यहाँ पे आध्यात्मिकता की प्रदर्शनी कितना अलग-अलग फ्लेवर में, कितने अलग-अलग तरीके से अध्यात्म को लोग समझते हैं, जानते हैं, जीवन में उतारते हैं। इस सब का एक सुंदर सा एग्जीबिशन कुंभ मेला प्राचीन समय से रहा है। आज की बात नहीं है, सैकड़ों वर्षों से ये ऐसे ही चला आया है, ऐसी मान्यता है। कितना सुंदर है ना कुंभ मेला। तो आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर अटेंड भी किया होगा कोई कुंभ मेला और देखा तो होगा ही डेफ़िनेटली। तो सही में एक बहुत अद्भुत आध्यात्मिकता की प्रदर्शनी यह कुंभ मेला है। तो अ, आपको इससे जुड़े हुए अगर कुछ प्रश्न होंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मुझे पूछना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। या आपका इसके जुड़ा हुआ कोई अनुभव होगा, उसको भी आप डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। बाकी के लोगों को भी पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी आपके अनुभव से कोई लाभ होगा। तो आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।